प्रणाम। मैं हूं अलका तोमर और मैं लाई हूं आपके लिए गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के कुछ रोचक प्रसंग। बात है 16वीं सदी की। देश तब छोटी बड़ी जागीर और सूबों में बटा हुआ था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का इलाका उर्वर तो था ही, साथ ही यहाँ के लोग वीर, जांबाज और कर्मठ भी थे। परंतु अलग अलग धर्म, समाज, प्रथाओं के चलते ये आपस में ही लड़ते रहते। रावी से लेकर यमुना के तट पर एक से रीति रिवाज व एक सा धर्म होने पर भी राजपूत राजा कभी एक न हो सके। इनकी बेवजह लड़ाइयों का लाभ मुगल शासकों को मिला। धन, सत्ता व प्रसिद्धि पाकर भी मुगल संतुष्ट न था। औरंगजेब भारत में धर्म के महत्व को समझ नहीं पाया और उसने दर उल इस्लाम के तहत राज्य में सभी को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। भारत में धर्म जीवन जीने का मार्ग भर नहीं है। यह वह प्रकाश है जो उस मार्ग को प्रकाशित करता है जिस पर चलकर ईश्वर तत्व को पाया जाए। यह मार्ग हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, सिख कुछ भी हो सकता है। किसी व्यक्ति पर कोई भी धर्म लादना यहाँ की प्रथा नहीं है। बहुतों ने औरंगजेब की इस नीति का विरोध किया, परंतु जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो प्रजा क्या करे? धर्म परिवर्तन के नाम पर विभत्स कार्य किए जाने लगे। शासन से सहमति पाकर अतिवादी लोग सभी हदें पार कर गए। ऐसे में सिख भाई उनकी रक्षा के लिए उठते तो थे, परंतु वे मुट्ठी भर थे, देश भर में बिखरे हुए। कश्मीर हिंदू पंडितों का गढ़ था। यहाँ पर एक से एक विद्वान पंडित थे। औरंगजेब के काल में इन्हें नष्ट करने का प्रारूप रचा गया। इनके नष्ट हो जाने पर हिंदुत्व पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता। कुशल व सक्षम नेतृत्व के अभाव में ये गुरु तेग बहादुर जी की शरण में गए। इनकी समस्या सुनकर तेग बहादुर जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई महापुरुष इस कार्य के लिए स्वयं को बलिदान कर दे तो सारा समाज क्रोध और आक्रोश में भरकर इस ज्यादती का विरोध करेगा और सत्ता को उन्हें अपना धर्म रखने की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी अथवा मिटना पड़ेगा। तब गुरु तेग बहादुर जी के मुख से निकला कि यह होगा कौन, यह महापुरुष होगा कौन? उनका पुत्र पिता की गोद में बैठे सारा वृत्तांत सुन रहा था। वह तुरंत बोला, पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष भला और कौन हो सकता है? सुनकर सभी चकित रह गए। गुरु तेग बहादुर जी कुछ क्षण उन्हें अवाक देखते रह गए, फिर बोले, बेटा, यदि मैं शहीद हो गया तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बेटा बोला, आप चिंता न करें। जिसने 9 माह तक मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की, जिसने मेरे पैदा होने से पहले मेरे लिए दूध की व्यवस्था कर दी, वही मेरी देखभाल करेगा। 8 वर्ष की आयु में अपने पिता को उनका कर्तव्य बोध कराने वाला यह नन्हा बालक दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी ही थे। धन्य है वह माता, धन्य है वह देश जहां ये पुत्र जन्मा। धन्य है हम सब उस माटी में खेले जिस पर इन्होंने अपना जीवन वारा। इसी माटी के सपूत हम क्या कोरोना कोविड-19 नाम के छोटे से विषाणु के आगे घुटने टेक देंगे? नहीं, हम शेर हैं। हम अपना कर्तव्य जानते हैं। हमारे सामने
कोविड-19 को झुकना पड़ेगा। सत श्री अकाल।